मन स्वयं अशांति ही है। प्रश्नकर्ता: जन्म से मैं स्वीडिश हूँ। आजकल मैं मैक्सिको और अमेरिका में हठ योग सिखाने का कार्य कर रहा हूँ। महाराज जी, तुमने इसे कहाँ सीखा? प्रश्नकर्ता: एक भारतीय स्वामी से, जो अमेरिका में मेरे शिक्षक थे। महाराज जी, इसने तुम्हें क्या दिया? प्रश्नकर्ता: इसने मुझे अच्छा स्वास्थ्य और आजीविका प्रदान की। महाराज जी, बहुत अच्छी बात है। क्या तुम बस यही भर चाहते थे? प्रश्नकर्ता: मैं मन की शांति खोजता हूँ। ईसा के नाम पर तथाकथित ईसाइयों ने जो क्रूर कर्म किए, उनसे मैं क्षुब्ध हो गया और कुछ समय के लिए तो मैं धर्म नामक वस्तु से दूर ही रहा। फिर मेरा रुझान योग की ओर हो गया। महाराज जी, तुमने इससे क्या पाया? प्रश्नकर्ता: मैंने योग दर्शन का अध्ययन किया और इससे मुझे बहुत सहायता मिली। महाराज जी, इससे तुम्हें किस रूप में सहायता मिली? किन लक्षणों द्वारा तुमने निष्कर्ष निकाला कि तुम्हें सहायता मिली है? प्रश्नकर्ता: अच्छा स्वास्थ्य तो अवश्य ही एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। महाराज जी, इसमें कोई संदेह नहीं कि शारीरिक अनुकूलता का अपना एक विशेष सुख हुआ करता है। क्या योग से तुम्हें केवल सुख ही की अपेक्षा थी? प्रश्नकर्ता: सुख का उल्लास तो हठ योग का एक पुरस्कार मात्र है, परंतु योग द्वारा सामान्यतः इससे भी अधिक बहुत कुछ प्राप्त होता है। ये अनेक प्रश्नों के उत्तर देता है। महाराज जी, योग से तुम्हारा क्या तात्पर्य है? प्रश्नकर्ता: भारत की संपूर्ण शिक्षा, चेतना का विकास, पुनर्जन्म, कर्म का सिद्धांत आदि सभी। महाराज जी, अच्छा, जितना ज्ञान तुमने चाहा तुम्हें मिला, परंतु इसने तुम्हें किस रूप में लाभान्वित किया? प्रश्नकर्ता: इसने मुझे मन की शांति प्रदान की। महाराज जी, क्या सचमुच? क्या तुम्हारा मन शांत है? क्या तुम्हारी खोज पूर्ण हुई? प्रश्नकर्ता: नहीं, अभी तो पूर्ण नहीं हुई। महाराज जी, ये स्वाभाविक है। ये कभी समाप्त न हो सकेगी, क्योंकि मन की शांति जैसी कोई वस्तु होती ही नहीं। मन का अर्थ ही है व्यवधान। मन स्वयं अशांति ही है। योग न तो मन का गुण है और न मन की कोई अवस्था। प्रश्नकर्ता: योग से मुझे थोड़ी शांति तो अवश्य ही मिली। महाराज जी, थोड़ी गहराई और सूक्ष्मता से परीक्षा करो और तुम देखोगे कि मन में विचारों का सतत उफान आ रहा है। कभी कभी ये अवश्य ही रिक्त हो जाया करता है, पर ये ऐसा अल्पकाल के ही लिए करता है और फिर पुनः अपनी सामान्य अशांति में लौट आता है। एक शांत किया गया मन शांतिपूर्ण मन नहीं हुआ करता। तुम कहते हो कि तुम मन को शमित करना चाहते हो। जो मन को शमित करना चाहता है, क्या वो स्वयं अपने आप में शांत है? प्रश्नकर्ता: नहीं, मैं शांत नहीं हूँ। मैं योग की सहायता लेता हूँ। महाराज जी, क्या इस बात में तुम्हें विसंगति
नहीं दिखाई देती। अनेक वर्षों तक तुम मन की शांति खोजते रहे, तुम इसे न पा सके। जिस वस्तु का अशांति ही स्वभाव हो, उसे शांत किया जा सकना असंभव है। प्रश्नकर्ता, कुछ सुधार तो अवश्य हुआ है। महाराज जी, जिस शांति को पा लेने का दावा तुम कर रहे हो, वो अति भंगुर है। कोई छोटी सी भी बात इसे खंडित कर सकती है। जिसे तुम शांति कह रहे हो, वो बाधा का अभाव मात्र है। इसे शांति मत कहो। वास्तविक शांति को बाधित किया जाना संभव नहीं है। क्या तुम ऐसी शांति को पा लेने का दावा कर सकने की स्थिति में हो जिसे क्षति पहुंचाना असंभव है? प्रश्नकर्ता, मैं इसके लिए संघर्षरत हूँ। महाराज जी, संघर्ष भी अशांति का एक रूप है। प्रश्नकर्ता, तब मैं और क्या करूं? महाराज जी, आत्मा को शांत किए जाने की आवश्यकता ही नहीं है। ये स्वयं ही शांति है, न कि शांत। केवल मन ही अशांत होता है अपने अनेकों प्रकारों में, और सभी स्तरों पर ये बस अशांति को ही जाना करता है। सुखद प्रकारों स्तरों को श्रेष्ठ और दुखद को हीन मान लिया जाता है। हम जिसे उन्नति कहते हैं, वो बस दुखद को सुखद में रूपांतरित करते रहने का प्रयास मात्र होता है। परंतु केवल परिवर्तन ही हमें परिवर्तन रहित तक नहीं ले जा पाता, क्योंकि जिसका भी प्रारंभ है उसका अंत भी अवश्य होता है। वास्तविक प्रारंभ नहीं होता। शाश्वत रूप से परिवर्तन शून्य रहते हुए भी ये अपने आप को आदि अंत से रहित, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, समस्त गतियों के अचल कारण के रूप में प्रकाशित भर करता है। प्रश्नकर्ता, तब फिर क्या करे? महाराज जी, योग के माध्यम से तुमने ज्ञान और अनुभव को अवश्य एकत्र कर लिया है, इससे इनकार भी नहीं है। पर इस सब का तुम्हें क्या उपयोग है? योग का तात्पर्य होता है जोड़ना। तुम किस वस्तु से वापस जुड़े, किस वस्तु से पुनः संबंधित हुए? प्रश्नकर्ता, मैं अपने व्यक्तित्व को अपनी वास्तविक आत्मा से पुनः संबंधित करने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, व्यक्तित्व अर्थात व्यक्ति केवल कल्पनाजन्य वस्तु होती है, और व्यक्त अर्थात आत्मा इस कल्पना का शिकार होता है। तुम्हें बंधन में जो वस्तु बांधती है वो यही है कि जो तुम नहीं हो, अपने आप को तुम वो मान लेते हो। व्यक्ति के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि उसकी अपनी निज सत्ता होती है। आत्मा ही इस विश्वास से ग्रस्त होता है कि व्यक्ति विशेष अस्तित्वमान है, और अपने स्वयं का उस व्यक्ति के रूप में होने का विचार करता है। आत्म अर्थात व्यक्त के पार अव्यक्त होता है, जो स्वयं तो कारण रहित है, पर हर वस्तु का कारण है। व्यक्ति को आत्मा से पुनः संबंधित करने की बात भी युक्तिसंगत नहीं हो सकती, क्योंकि व्यक्ति तो अस्तित्व ही नहीं रखता।
बस एक मानसिक चित्र को दृढ़ मान्यता से काल्पनिक सत्यता भर प्रदान की गई होती है। न तो कुछ विभक्त था और न कुछ पुनः जोड़ा जाना है। प्रश्नकर्ता, योग से आत्मा की खोज और उसकी प्राप्ति में सहायता मिलती है। महाराज जी, जो खोया हो उसे तुम पा भी सकते हो, पर तुम उसे नहीं पा सकते जिसे तुमने कभी खोया ही नहीं। प्रश्नकर्ता, यदि मैंने कभी कुछ खोया ही न होता तो मैं आत्मज्ञान प्राप्त कर चुका होता, पर मैं ज्ञानी नहीं हूँ। मैं खोज कर रहा हूँ। क्या मेरी खोज ही इसका प्रमाण नहीं कि मैंने कुछ न कुछ अवश्य खोया है? महाराज जी, ये केवल तुम्हारे इस विश्वास करने को ही प्रमाणित करती है कि तुमने कुछ खोया है। पर यह विश्वास किसे है? कौन ये विश्वास रखता है और किस वस्तु के बारे में ये विश्वास है कि उसे खोया गया है? क्या तुमने अपने समान किसी मनुष्य को खोया? तुम जिसकी खोज कर रहे हो वो आत्मा क्या वस्तु है? और यथार्थतः वो क्या है जिसे पाने की अपेक्षा तुम रखते हो? प्रश्नकर्ता, आत्मा का वास्तविक ज्ञान। महाराज जी, आत्मा का वास्तविक ज्ञान किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। ये ऐसी वस्तु नहीं जिसे इधर उधर खोजते हुए कहीं पा सकोगे। इसे काल और स्थान के अंतर्गत नहीं पाया जाता। जानकारी तो एक स्मृति भर होती है, विचार का ही एक रूप, एक मानसिक आकृति मात्र, एक मानसिक अभ्यास। ये सब सुख दुख से प्रोत्साहित होने वाली वस्तुएं हैं। चूंकि तुम सुख दुख के द्वारा हाके जा रहे हो, इसलिए जानकारी की खोज कर रहे हो। स्वयं अपना आप ही हो जाना किसी प्रोत्साहन से संबंध नहीं रखता। किसी कारण विशेष के फलस्वरूप तुम स्वयं नहीं हो सकते। तुम स्वयं हो और ये अकारण है। प्रश्नकर्ता, योग के माध्यम से मैं शांति प्राप्त करूंगा। महाराज जी, क्या तुमसे पृथक किसी शांति का अस्तित्व संभव है? तुम अपने अनुभव से कह रहे हो या केवल पुस्तकों में पढ़ी बातों के सहारे बोल रहे हो? प्रारंभ करने हेतु शायद पुस्तकीय ज्ञान तुम्हें काम आ सकता है, परंतु अपने स्वभाव से ही जो अनिर्वचनीय है, उस प्रकार की अपरोक्ष अनुभूति के लिए तुम्हें जल्दी ही पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान छोड़ देना होगा। शब्दों का प्रयोग विनाशात्मक दृष्टि से भी किया जा सकता है। शब्दों से ही धारणाएं बनती है और शब्दों ही से उन्हें तोड़ा भी जा सकता है। शाब्दिक रूप में चिंतन करते हुए तुम अपनी वर्तमान अवस्था तक आए हो और इससे बाहर निकलने हेतु तुम्हें यही विधि चुननी होगी। प्रश्नकर्ता, एक स्तर विशेष की आंतरिक शांति तो मुझे मिल ही चुकी है। महाराज जी, जिसे प्राप्त किया गया है वो पुनः खो सकता है। जब तुम्हें कभी न खो सके ऐसी सच्ची शांति का बोध हो जाता है, केवल तभी वो शांति जिसे कि तुमने कभी खोया ही नहीं था,
तुम्हारे साथ नित्य बनी रहेगी, क्योंकि वो तुमसे कभी दूर थी ही नहीं। जो तुम्हारे पास नहीं है उसे खोजने की अपेक्षा उसका पता लगाओ जिसे तुमने कभी खोया ही नहीं था। उसका जो हर बात के आरंभ होने से पूर्व और समाप्ति के पश्चात बनी रहती है, वो जिसका न तो जन्म हुआ न मृत्यु होगी, वो अचल अवस्था जो किसी देह या मन के जन्म और मृत्यु से प्रभावित नहीं होती, उस अवस्था का तुम्हें बोध हो जाना आवश्यक है। प्रश्नकर्ता, इस प्रकार के बोध के क्या साधन है? महाराज जी, बाधाओं को पार किए बिना जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। सुख प्राप्ति की कामना और दुख प्राप्ति का भय, ये दोनों बातें अपने वास्तविक स्वरूप के बोध होने की राह में बाधाएं हैं। सुख दुख से चलित होते रहना यही अवरोध है। समस्त लालसाओं से मुक्ति ही वो नैसर्गिक अवस्था है जिसमें कोई कामना नहीं उठा करती। प्रश्नकर्ता, क्या इस प्रकार कामनाओं का परित्याग कर सकने हेतु समय लगना आवश्यक होता है? महाराज जी, यदि तुम समय पर निर्भर रहोगे तो लाखों वर्ष लग जाएंगे। कामनाओं को एक एक कर त्यागना एक दीर्घ प्रक्रिया है और इसका कहीं अंत दिखाई नहीं पड़ता है। कामनाओं और भयों को एक ओर रख दो और अपना संपूर्ण ध्यान अपने पर, आत्म अर्थात विषयी सब्जेक्ट पर लगाओ, उस पर जो कि कामना और भय के सभी अनुभवों की आधार भूमि में स्थित है। प्रश्न करो, कामना कौन करता है? इस प्रकार प्रत्येक कामना को, हर इच्छा को अपने आप पर लौट आने का माध्यम बना लो। प्रश्नकर्ता, सारी कामनाओं और भयों का एकमात्र मूल है सुख की लालसा। महाराज जी, जिस सुख का विचार और उसकी लालसा तुम कर सकते हो, वो केवल शारीरिक या मानसिक तुष्टि भर होता है। इस प्रकार का इंद्रिय गम्य या मानसिक सुख परम सुख नहीं होता। प्रश्नकर्ता, परंतु इंद्रिय ग्राह्य सुखों का, मानसिक सुखों का और सामान्यतः सुखी रहने की उन सब कामनाओं का जो कि अच्छे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के फलस्वरूप उत्पन्न होती है, आदि सबका मूल तो वास्तविकता में ही होना चाहिए। महाराज जी, उनका मूल कल्पना में होता है। किसी मनुष्य को एक पत्थर देकर यदि ये विश्वास दिला दिया जाए कि ये एक अमूल्य रत्न है, तो वो तब तक अत्यंत प्रसन्न रहेगा जब तक कि उसे उसकी भूल ज्ञात नहीं हो जाती है। इसी प्रकार जब अपने आप को जान लिया जाता है तो सुखों की उत्तेजना और दुखों का दंश दोनों खो जाते हैं। उन दोनों को परिस्थितियों से जुड़े प्रत्युत्तरों, प्रतिक्रियाओं, स्मृतियों या पूर्व धारणाओं पर निर्भर सतही आकर्षणों और विकर्षणों के रूप में यथार्थतः देख लिया जाता है। सामान्यतः सुख और कष्ट तभी अनुभव किए जाते हैं जब उनकी अपेक्षा की जाती है।
ये सभी बाहर से सीखी आदतों और मान्यताओं पर निर्भर होता है। प्रश्नकर्ता: ठीक, सुख काल्पनिक होता हो, यह संभव है, पर दुख तो वास्तविक होता है। महाराज जी, सुख और दुख साथ साथ चलते हैं और एक से मुक्ति का अर्थ है दोनों से मुक्ति हो जाना। यदि तुम सुख की चिंता न करो तो तुम दुख से भयभीत नहीं होते। परंतु आनंद एक ऐसी वस्तु है जो इन दोनों से पृथक है, वो पूर्णतः भिन्न है। जिस आनंद को तुम जानते हो वो कथनीय और सीमित होता है। ऐसा कहा जा सकता है कि ये विषय परक ऑब्जेक्टिव होता है, परंतु जो विषय परक है वो तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। यदि तुम अपने से बाहर की किसी वस्तु से तादात्म्य कर लेते हो तो ये अवश्य ही एक दुखप्रद भूल होगी। इस प्रकार की विभिन्न स्तरों पर होने वाली गतिविधि किसी भी लक्ष्य पर नहीं पहुंचा पाती है। वास्तविकता विभिन्न स्तरों से, विषय विषयी से और हर विभेद से विलक्षण वस्तु है। और सर्वाधिक सुनिश्चित तो यही है कि ये किसी भी प्रकार से उन सब का मूल, उद्गम या स्रोत नहीं है। ये सभी वास्तविकता के अज्ञान से उत्पन्न होते हैं, न कि वास्तविकता से, जो कि अनिर्वचनीय, अस्ति और नास्ति से परे की वस्तु है। प्रश्नकर्ता: मैंने अनेकों शिक्षकों का अनुसरण किया और अनेकों तत्वदर्शनों का अध्ययन किया, पर कहीं भी वो न पा सका जो मैं चाहता था। महाराज जी, अपने आप को पाने की कामना अवश्य पूर्ण होगी, पर केवल तभी जब तुम अन्य कुछ न चाहो। पर तुम्हें अपने स्वयं के प्रति सच्चा होना चाहिए और वास्तव में अन्य कुछ भी न चाहना चाहिए। और फिर भी यदि ऐसी अवस्था आने के पहले तुम अनेक वस्तुओं को चाहते हुए उनके लिए प्रयासरत रहते हो तो तुम्हारा प्रमुख ध्येय तब तक के लिए विलंबित हो जाएगा जब तक कि तुम बौद्धिक स्तर पर परिपक्व होकर परस्पर विपरीत अभिप्साओं द्वारा अपने आप को विखंडित न होने देने में समर्थ नहीं हो जाते। बाहर जरा भी ध्यान न देते हुए अविचलित रूप से अपने अंतर में प्रविष्ट हो। प्रश्नकर्ता: पर मेरी इच्छाएं और भय अभी भी शेष है। महाराज जी, वे तुम्हारी स्मृति के अतिरिक्त और कहाँ है? उनकी जड़ें स्मृति से उत्पन्न आशाओं में होती है, इसे समझ लो, और तब वे तुम्हें ग्रस्त न करेंगे। प्रश्नकर्ता: ये बात मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि समाज सेवा एक अंतहीन कार्य है, क्योंकि सुधार और पतन, प्रगति तथा उन्नति साथ साथ चलते हैं। ये तो अपने चारों ओर तथा हर स्तर पर अनुभव किया जा सकता है। किया हुआ ऐसा कौन सा कार्य होता है जो शेष रह पाता है? महाराज जी, जो भी कार्य करना तुमने स्वीकार किया है उसे पूरा करो और तब तक कोई नया कार्य न ग्रहण करो जब तक कि पीड़ा
और पीड़ा से मुक्ति की सुनिश्चितता की दृढ़ प्रेरणा ही तुम्हें कार्य में लगने के लिए बाध्य न कर दे, पर पहले अपने आप को पालो और अनंत आशीषों की वर्षा स्वयमेव होगी। संसार का सर्वाधिक कल्याण तभी होता है जब लाभ का परित्याग कर दिया जाता है। वास्तव में वही सच्चा अहिंसक है जो लाभ हानि की दृष्टि से विचार नहीं करता, क्योंकि वो समस्त द्वंद्वों से रहित हो जाता है। प्रश्नकर्ता: हाँ, अहिंसा के विचार से मैं सदा आकर्षित होता रहा हूँ। महाराज जी, अहिंसा का प्रमुख अर्थ वही है जो कि इसके शब्दों से प्रकट होता है। हिंसा मत करो, अर्थात पीड़ा न पहुँचाओ। किसी का भला करना प्रमुख या प्राथमिक महत्व की बात नहीं है, वरन पीड़ा न पहुँचाना, पीड़ा या कष्ट में वृद्धि न करना ही प्रथम महत्व की बात है। दूसरों को प्रसन्न करना अहिंसा नहीं होता। प्रश्नकर्ता: मैं प्रसन्न करने के विषय में नहीं कह रहा, पर लोगों को सहायता देने के पक्ष में मैं अवश्य हूँ। महाराज जी, देने योग्य वास्तविक सहायता यदि कोई है तो वो यही कि और अधिक सहायता की आवश्यकता से मुक्त कर देना। बारंबार की जाने वाली सहायता कोई सच्ची सहायता नहीं होती। दूसरों को सहायता देने के बारे में तब तक कुछ न कहो जब तक तुम उन्हें सहायता की आवश्यकता से ही पूर्णतः मुक्त नहीं कर देते। प्रश्नकर्ता: सहायता की आवश्यकता से कोई पूर्णतः किस प्रकार परे हो सकता है, और क्या किसी की इस प्रकार से सहायता कर पाना किसी के लिए संभव है? महाराज जी, यदि तुम ये समझ लो कि समस्त सीमित और पृथक अस्तित्व पीड़ाप्रद है और तुम समस्त जीवन के साथ शुद्ध सत्ता की तरह समग्रता से रहने के इच्छुक और योग्य हो जाते हो, तब सहायता पाने की आवश्यकता से परे हो जाते हो। तब तुम अपने आचरण के आदर्श के माध्यम से आशीर्वाद के रूप में और सबसे बढ़कर तो अपने होने भर ही से दूसरों की सहायता कर सकते हो। जो तुम्हारे पास नहीं वो तुम दूसरों को नहीं दे सकते, और जो तुम स्वयं नहीं वो तुम्हारे पास हो ही नहीं सकता। तुम केवल वही दे सकते हो जो कि तुम हो, और उसे तुम अपरिमित मात्रा में बांट सकते हो। प्रश्नकर्ता: पर क्या सचमुच समस्त अस्तित्व ही कष्टपूर्ण है? महाराज जी, सुख की खोज की जो प्रवृत्ति सारे विश्व में सर्वत्र ही व्याप्त है, उसका अन्य कौन सा कारण हो सकता है? क्या कोई सुखी व्यक्ति सुख की खोज करने जाता है? लोग कितने व्यग्र है, कैसे अनवरत सक्रिय है। चूंकि वे कष्ट में हैं, इसलिए सुख में वे राहत खोजते हैं। सुख की उनकी कल्पना केवल इतनी ही है कि पुनः पुनः सुख का आश्वासन मिलता रहे। प्रश्नकर्ता: यदि जो मैं हूँ, जैसा मैं हूँ, अर्थात वो व्यक्ति जो मैं स्वयं को समझता हूँ, यदि सुखी नहीं हो सकता तो क्या किया जाना चाहिए? महाराज जी, अपने उस रूप में जैसे कि तुम अभी प्रतीत होते हो, बस यही भर कर सकते हो कि पूर्णतः मिट जाओ।
मेरी इस बात में किसी प्रकार की भी क्रूरता या कठोरता नहीं है। किसी मनुष्य को उसके दुस्वप्न से जगाना तो करुणा है। तुम यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि तुम पीड़ा में हो, और मैं केवल ये कह रहा हूँ, जागो, अपने आप को जानो। वस्तुतः तुम जो हो वो हो। पीड़ा की समाप्ति सुख में नहीं होती। जब तुम्हें ये स्पष्ट हो जाता है कि तुम सुख दुख से विलक्षण वस्तु हो, असंग और अजेय हो, तब सुख की खोज भी समाप्त हो जाती है और उसके परिणाम में प्राप्त होने वाले दुख भी, क्योंकि पीड़ा सुख की दिशा में प्रवृत्त करती है और सुख का अंत अनिवार्यतः पीड़ा में ही हुआ करता है। प्रश्नकर्ता, क्या परम अवस्था में किसी प्रकार का सुख नहीं हो सकता है? महाराज जी, और दुख भी नहीं हो सकता, केवल विमुक्ति होती है। सुख सदा किसी न किसी वस्तु पर आश्रित होता है और खो सकता है, जबकि पूर्ण विमुक्ति किसी वस्तु पर अवलंबित नहीं होती और उसे खोया नहीं जा सकता। और चूंकि दुख से विमुक्ति किसी कारण का परिणाम नहीं होती, अतएव वो नष्ट भी नहीं हो सकती। उस विमुक्ति को पहचानो। प्रश्नकर्ता, क्या अपने अतीत के कर्मफलों के भोग हेतु ही मैंने जन्म नहीं लिया? क्या विमुक्ति होना संभव है? क्या मेरे अपने संकल्प से मेरा जन्म हुआ? क्या मैं भी एक सामान्य सा जीव ही नहीं? महाराज जी, चेतना के अंतर्गत विभिन्न घटनाओं की धारा के आरंभ और अंत के अतिरिक्त जन्म और मृत्यु और क्या है? पृथकता और सीमितता के विचार के कारण ही वे पीड़ा पूर्ण होते हैं। पीड़ा से क्षण भर की राहत को हम सुख कहते हैं और अंतरहित सुख की आशा करते हुए हवाई महल बनाने लगते हैं और उसे हम आनंद कहते हैं। ये सब प्रवंचना और विभ्रम है, अपनी क्षमताओं का दुरुपयोग। जाग जाओ, इनसे परे उठो और जीवन को जीवन के वास्तविक अर्थ में जियो। प्रश्नकर्ता, मेरा ज्ञान परिमित है और मेरी शक्ति स्वल्प है। महाराज जी, स्वरूप इन दोनों का स्रोत होने से इनसे परे है। दृश्य अर्थात विषय मन के अंतर्गत सीमित होता है और स्वरूप अपने स्वभाव ही से विशुद्ध चैतन्य, शुद्ध साक्षिता, ज्ञान या रुचि की उपस्थिति या अभाव से अप्रभावित, जन्म मृत्यु युक्त इस देह से अपनी सत्ता को परे ही रहने दो और तुम्हारी सारी समस्याएं स्वयमेव हल हो जाएंगी। वे तुम्हारे इस विश्वास से उत्पन्न होती है कि तुमने किसी दिन मरने हेतु ही ये जन्म लिया है। इस प्रवंचना से अपने को दूर करो और मुक्त हो जाओ। तुम व्यक्ति नहीं हो।